प्रकृति के अपने नियम होते हैं, ऐसे नियम जो धरती पर रहने वाले हर जीव को मानने होते हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनका अंत निश्चित होता है। उदाहरण के रूप में समझाने के लिए हम आपको दो पक्षियों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डोडो नाम के पक्षी की। ये मॉरिशस और हिंद महासागर के कुछ अन्य द्वीपों पर पाए जाते हैं। ये वो द्वीप हैं जिन पर मनुष्यों की बसावट कुछ 100 वर्ष पहले ही हुई। डोडो पक्षी हजारों वर्ष से इन द्वीपों पर बड़े आराम के साथ रहते थे। वहाँ इनका शिकार करने वाला कोई अन्य जीव जंतु नहीं था, इसीलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षात्मकता और आक्रामकता को भूलते गए। द्वीपों पर ही उन्हें भरपूर खाना मिलता था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। प्रकृति ने मूल रूप से उन्हें तीव्र गति से भागने और उड़ने के गुण दिए थे, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे इनके पैरों की हड्डियां नर्म होती चली गईं। 16वीं शताब्दी के शुरू में जब डच लोग मॉरिशस पहुंचे तो वो हैरान रह गए कि इस पक्षी को बहुत आराम से पकड़ा जा सकता है। खतरा सामने देखकर भी वो स्वयं को बचाने की कोशिश नहीं करते। डच लोग अपने साथ कुत्ते और चूहे इत्यादि भी लेकर गए थे। कुत्तों ने भी इनका शिकार करना शुरू कर दिया, चूहों ने इनके अंडे खाने शुरू कर दिए। डोडो पक्षी के अंदर खतरे को समझने और आत्मरक्षा का मूलभूत गुण भी समाप्त हो चुका था। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही वर्षों में डोडो पक्षी धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गया। आज इस पक्षी के सिर्फ 2 ममी बनाकर रखे गए हैं। एक ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में है तो दूसरा मॉरिशस यूनिवर्सिटी में। अब बात दूसरे पक्षी की, जिसका नाम है केसोवरी। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से लगे द्वीप समूहों और कैरेबियन सागर के द्वीपों पर रहता है। ये भी डोडो, शुतुरमुर्ग और एमू के परिवार का ही पक्षी है। जिन जगहों पर ये रहते हैं वहाँ पर इनका शिकार करने वाले कई दूसरे जानवर रहते थे। समय के साथ मनुष्य ने भी इनका शिकार शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ केसोवरी पक्षी ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अंदर आक्रामकता और आत्मरक्षा के गुण विकसित कर लिए। मनुष्य को देखते ही ये उन्हें दौड़ा लेते हैं और पंजों से वार करते हैं। इनके नाखून 8 इंच लंबे किसी तेज चाकू की तरह पैने होते हैं। ये पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस पक्षी ने समय के साथ झुंड यानी समूह में रहना भी सीख लिया। कोई शिकारी अगर हमला करे तो समूह का दूसरा पक्षी पीछे से आकर शिकारी पर हमला कर देता है। आज जिन जंगलों में केसोवरी पक्षी पाए जाते हैं वहाँ बड़े बड़े चेतावनी के बोर्ड लगे होते हैं, क्योंकि ये मनुष्य को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। मनुष्य ने भी उनका शिकार बंद कर दिया और केसोवरी आज आराम से अपने प्राकृतिक निवास स्थलों पर ही रहते हैं। इन दोनों पक्षियों के उदाहरण से वही सीख मिलती है कि जो प्रजाति अपनी नई पीढ़ियों को हमलों का प्रतिकार नहीं सिखाती वो नष्ट हो जाती है। अहिंसा, दया और करुणा जैसे मानवीय गुणों के साथ साथ अस्तित्व की रक्षा के लिए शत्रु बोध का होना भी उतना ही आवश्यक है। शत्रु बोध के अभाव के लक्षण आज हम अपने समाज में स्पष्ट देख सकते हैं। हम उनको भी अपने जैसा समझने लगते हैं जिन्हें बचपन से ही बता दिया गया है कि काफिर को मारना या उसका धर्मांतरण करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जिसे देखो वो यही सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सारे मजहब अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं, इत्यादि इत्यादि। आपको बताया नहीं गया होगा कि पाकिस्तान बनने के ठीक पहले तक कराची और लाहौर जैसे शहरों में हिंदू बड़ी बड़ी हवेलियां बनवा रहे थे। आज उन हवेलियों में शांति दूत रहते हैं। जिन्होंने इन्हें बनवाया उनकी संतानें आज भारत के अलग अलग शहरों में बसाई गई पुनर्वास कॉलोनियों में रहते हैं। कश्मीर में पंडितों ने भी बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाई थी। आज उन हवेलियों में भी शांति दूत रहते हैं। केरल के कासरगोड सहित कुछ जिलों में हिंदुओं की हवेलियां अब मजहब विशेष के काम आ रही हैं। लगभग यही स्थिति बंगाल की है। हिंदुओं की बड़ी जनसंख्या आज डोडो पक्षी बनी हुई है। उन्हें लगता है कि वो निरीह, डरपोक और सेक्युलर बने रहेंगे तो आक्रमणकारी उन पर दया कर देगा
वो अपने बच्चों को आत्मरक्षा के मूल प्राकृतिक गुणों से भी वंचित कर रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो प्रजाति अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, प्रकृति कभी उनका शोक भी नहीं मनाती।